मिट्टी का कर्ज चुकाना है भारत को ये जो है मान के चलिए हम लोग का ज़मीन है जिसको हम लोग खेती बाड़ी करते हैं। ये 2 खेत है और ये 2 खेत है और ये दोनों खेत को हम लोग जोतेंगे। पकड़िए आप इसको पकड़िए। इस देश को हमें बचाना है। जल संचय है। अब जैसे खेत है तो खेत को हम लोग क्या करते हैं, जोतते हैं, है ना। इसको आपने जोतिए अपने से ऊपर नीचे पूरा मिला और एक बात नहीं कितने हैं बच्चा सब देखिए ये जो जल संचय है इसको हम लोग यहाँ पे डालेंगे। ये दिला मियां ये को हम डालेंगे मैंने ये खेत में हम लोग इसको डाल देंगे। थोड़ा मन के दिमाग मन कर पूरी चलाइए मतलब खेत को फिर से जोत रहे हैं इसको डालने के बाद, है ना। लास्ट जोताई के पहले दे के जोत के तो मिलाना है मिट्टी में मिलाना है मिट्टी में इसको मिला दिए, है ना। बाबा दाने नहीं अब जैसे हम लोग पानी डालते हैं तो पानी आता है पटवन करते हैं, हम पटाते हैं। इसमें भी 200 डालें, इसमें 200 डालें। अब चला जो जो खेत को जोतिए, पहुँच जाओ। ये बुखार है पकड़ कर नीचे ही रख देता है। इसके बाद थोड़ा सा बात करते हैं। ये जो है ऑर्गेनिक है जल संचय, ये कोई खाद नहीं है, ये ट्रीटमेंट है ज़मीन का। तो इसमें क्या होगा कि जैसे पटवन करते हैं तो बहुत सारा हम लोग का पानी जो है सूख जाता है बहुत जल्दी पटवन करने से। अगर आप 10 पटवन करते हैं कोई सब्जी में तो आपको 5 से 6 पटवन में काम चल जाएगा। दूसरा चीज़ है आपका जो रासायनिक खाद अगर डालते हैं तो कोई मना नहीं कर रहा है कुछ दिन डालिए, लेकिन कुछ समय बाद रासायनिक खाद का यूज धीरे धीरे आपका बंद हो जाएगा। इसको लगातार यूज करने से और भी कुछ प्रोडक्ट है इसको यूज करने से। और आपका रासायनिक खाद या कोई भी खाद डालते हैं तो उसमें आपका 30% आपका बचत होगा। इसके अलावा आपका जैसे फसल आपका वृद्धि होगा। जैसे मान कि आपका जितना खेती होता है फसल होता है उससे भी ज़्यादा होगा। थोड़ा सा मान के चलिए कोई भी पौधा को पहले हम क्या करते थे, उखाड़ते थे, बहुत सारा जड़ होता था। आज उखाड़े तो जड़ नहीं रहता, मिट्टी पकड़ता ही नहीं। ऐसा देखे कि नहीं देखे? देखे है ना। तो अगर पौधा का मुंह बहुत नहीं रहेगा तो पौधा ज़्यादा खाना नहीं खाएगा। अब ज़्यादा खाना नहीं खाएगा तो उपज कैसे देगा? तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि मिट्टी जितना सॉफ्ट रहेगा, जितना उपजाऊ रहेगा, उतना जड़ जो है पतला पतला जो रेशा जड़ होता है वो फैलेगा। और जितना ज़्यादा फैलेगा उतना वो खाना खाएगा, और जितना खाना खाएगा उतना ब्रांच बनेगा, और जितना ज़्यादा ब्रांच बनेगा उतना ज़्यादा फूल देगा, जितना ज़्यादा फूल देगा उतना फल आएगा। आज क्या होता है, अगर हम टमाटर लगाते हैं तो टमाटर लगाते हैं, मान के कोई भी फल लगाते हैं तो नीचे बड़ा बड़ा रहता है,
ऊपर से थोड़ा छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, और कुछ दिन बाद वो ख़त्म हो जाता है। होता है कि नहीं ऐसा? और दूसरा चीज़ है, बंद गोभी लगाते हैं, फूल गोभी लगाते हैं, बिना कीटनाशक का होता नहीं है। लेकिन हमारे पास भी इसके और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो बिना कीटनाशक यानी कीटरोधक है, उसको यूज़ करके आप अपने भी स्वस्थ रह सकते हैं, लोगों को स्वस्थ रख सकते हैं, कीड़ा को भी नहीं मार सकते हैं और पर्यावरण को भी ठीक रख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे पास प्रोडक्ट है। तो आगे थोड़ा सा पानी जम गया है, आप थोड़ा सा भूमि मैम को बोलेंगे थोड़ा सा इसके बारे में बताने के लिए, थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिए। ठीक है, तो थोड़ा सा और टाइम लगेगा, 5 मिनट टाइम लगता है ना। आप ही लोग का सामने हम लोग को यही का मिट्टी लगाए हैं ना, और पानी भी यही डाले हैं। तो यहाँ जल संचय दिए हैं, अब इसमें नहीं दिए हैं। दो मान लीजिए ये 2 खेत है, दोनों खेत में हम लोग फल करते हैं, एगो में खाद दिए हैं, एगो में खाद नहीं दिए। तो इसमें हम लोग खाद दिए, अब इसमें नहीं दिए। तो इसमें का देखिए, इसमें जो खाद दिए हैं वो मिट्टी को सोखा, और इसमें नहीं दिए हैं, ये पानी मिट्टी बैठा और पानी ऊपर है। तो इसी तरह हम लोग का खेत में भी ऊपर न कि यूरिया सब दे रहे हैं, यूरिया सब DAP सब दे के हम लोग को ऊपर वाला मिट्टी पूरा टाइट हो रहा है, नीचे तक पानी नहीं जा रहा है, जड़ तक जितना हम लोग को पौधा में पानी चाहिए उतना नहीं हो रहा है। इसलिए खेती सब में भी दरार पड़ जाता है और धान सब में ऐसे देखा जाए तो पिलाई हो जाता है। तो अगर ये खाद वगैरह खेत में पड़े तो नीचे मिट्टी भी भूरा रहेगा, धान का जड़ नीचे तक जाएगा, पानी का नमी रहेगा नीचे तक, और इसी के लिए इसमें दाना भी ठीक रहेगा और पिलाई कम होगा। और इस ये वाला खेत है, इसमें जिसमें हम मट्टी नहीं खाद नहीं दिए, इसमें का देखिए अलग पता चल रहा है ना, मिट्टी बैठा पानी ऊपर हो गया। और इसमें का देखिए अरे ये पूरा आप लोग रसगुल्ला खाए हैं ना, स्पंज, उसको दबाते हैं तो पूरा रस होता है। रस कहाँ था? रसगुल्ला के अंदर। उसी तरह से पानी को क्या करता है, मिट्टी अपने अंदर सोख लेता है और पौधा को जब जरूरत है उसको देते रहता है, जिससे उसका जीवन काल लंबा समय तक चलता है और फसल अच्छा रहता है। इस खाद में यही एगो खासियत है, इसी के लिए हम लोग ऐसे प्रचार और बताने आए हैं ताकि हम लोग का खेत सुधरे और किसान भाई लोग को थोड़ा सा, जैसे हम लोग बीजा तो बहुत महंगा लगाते हैं, बीजा तो कितना महंगा रहता है। बीजा हम लोग खेत में डालबे करते हैं, अब नहीं डालेंगे तो हम लोग का रोजी रोटी कैसे चलेगा? हम लोग का खेती से ही हम लोग निर्भर रहते हैं। जब इतना महंगा खेत में हम लोग बीजा डालते हैं तो पैदावार भी उतना ही चाहिए ना हम लोग को। तो इसी के लिए अगर खेत में अगर ये वाला अगर आप दीजिएगा, जैसे कि 1 एकड़ में 5 kg देना है। ये जो 1 किलो है आपका 20 डिसमिल का है ना, और 1 एकड़ जमीन में 5 किलो और 20 डिसमिल में 1 kg ये डालना है। तो फसल भी अच्छा होगा, पिलाई भी नहीं होगा और पैदावार भी, नमी भी ज़्यादा दिन तक रहेगा। जैसे कि और इस बार मौसम के अनुसार बोला गया है कि इस बार मौसम कम है, पानी बारिश बाद में कम है तो थोड़ा सूखा पड़ेगा। तो अगर खेत में इसको डाल रहे हैं तो खेत नमी रहेगा और धान का बीजा में भी पिलाई उलाई नहीं होगा और पैदावार अच्छा होगा। जैसे कि जहाँ 5 kg हो रहा है था पहले, वहाँ 7 kg या 10 kg तक भी होगा। कहे कि बीते बार हम लोग को गांव में ही लगाई थी, वो लोग का जहाँ 10 kg हुआ, 10 बोरा धान हुआ था, वहाँ 20 बोरी हुआ था, इसको ये लोग डाले थे। तो ये सब हम लोग का प्रयोग किया हुआ बीते, हम लोग नहीं जानकारी था इसीलिए उतना बहुत कोई नहीं लगाए, लेकिन जो लगाई थी उन लोग का धान भी ज़्यादा हुआ था बोरी के हिसाब से और पिलाई भी नहीं हुआ था। और अभी हम लोग का ही अभी जल संजीवनी जो डाले हैं, नहर संजीवनी चोरिया में मेरा दामाद है, तो वो अभी गोभी जितना रोपे, गोभी बंधा गोभी रोपे, बीन रोपे, मटर रोपे, तो यही सब डाल के रोपे। हरी संजीवनी एगो खाद था, हरी संजीवनी उसको भी दिए। और एक बार का रोपा हुआ मटर 10 तोड़न तोड़े, लेकिन जब भी तोड़े एकदम फ्रेश, एक भी कना बूचा नहीं, एकदम लंबा लंबा और हरा, और 10 दाना 8 दाना 11 दाना तक 10 बार तोड़े एक बार का मटर रोपा। तो ये लोग सब इस समय हम लोग सब किया हुआ है, इसी के लिए हम लोग बताने आए हैं हम लोग किसान भाई को, ताकि सब किसान भाई हम लोग का जागरूक हो
और ये जो कोई केमिकल डाला हुआ नहीं है। केला का छिलका और खट्टे फल सबसे और गहना कतारी सबसे, हाँ गनारे उन सबसे बना हुआ है खाद। इसमें कोई केमिकल डाला हुआ नहीं है, किसी को हानि भी नहीं होगा। तो यही है हम लोग का जल संचय का। नहीं थोड़ा सा ही है ना, थोड़ा देर और रखिएगा तो पूरा ही सूख जाएगा, पूरा स्पंज जैसा खींच लेगा। नहीं यार, इसमें पूरा पता चल रहा है पानी मिट्टी कहाँ गया और पानी कहाँ, ये सब यहाँ पता चल रहा है। इसको सूखा भी छिपना है। बड़ा मोबाइल नहीं रखते, बड़ा मोबाइल जो भी उनको चाहिए ऐसे ही दिखाए, इसीलिए सब 1 किलो 1 किलो देते हैं।